बुनिश प्राणांत प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदाई बंदो शुद्धि करंतु करुण प्रेम करुणा अथवा धन श्री देव चंद्र जीना श्री पाणिनाथ निज मूलपति श्री मेरा दुश्मना तेज कुंवरी श्यामा गुण को पल पल कल्पना आज को पल पल करूँ प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ वो भी करुण बावरे की नाव बावरे की नाव। वो निष्प्राण सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट सुंदर साथ जब अपने भाव को बिल्कुल एकाग्रचित कीजिए। बिल्कुल तन को इतना स्थिर कर लीजिए कि बस ये लगे कि ये शरीर है ही नहीं। इसकी धड़कन को महसूस कीजिए। कि जो जीव है चेतना है हृदय में जिसके कारण ये चलायमान हो रहा है, ये दोनों भी अलग है। ये जड़ है तो ये चेतन है। महसूस कीजिए इन श्वासों से ये शरीर चल रहा है। इसके बंद होते ही ये शरीर मर्द हो जाए। तत्वों का भी 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और जो है चेतना, जो जीव है जिसके बल पर ये क्रियाशील है, ये अलग हो जाएगा। ये 84 लाख योनियों में भटकता है और 3 गुण के अधीन होकर ये क्रिया करता है। कभी सतुगुण, कभी रजोगुण, तो कभी तमोगुण। 3 गुणों के इसके अंदर भाव पड़ रहे हैं। जन्म जन्मांतर से ये इसके बंधन में बंधा हुआ, दुख सुख को भोग करता हुआ
इसको ये मानव धन। मैं इन दोनों से अलग शुद्ध चेतन आत्मा, मैं दृष्टा हूँ, मैं शूरता हूँ। मेरा स्वरूप नूरी है। मैं प्रेम स्वरूपा अपने धाम धनी की अंगना नार हूँ। मेरे प्राण, मेरे प्राण वल्लभ स्वयं सद्गुरु के रूप में पधारे हुए हैं, जो मुझे मेरे निज स्वरूप की पहचान करा दे। मैं अपने स्वरूप को, अपने धाम को, अपने प्रियतम को भूल कर इस जीव के ऊपर बैठकर इस तन के साथ जुड़कर इसको मैं समझ बैठी थी कि मैं हूँ। इस तन को समझ रही ये मैं हूँ, इसके घर को समझ रही ये मेरा घर है, इसके सगे संबंधियों को समझ रही कि मेरा अपना है। लेकिन मेरे धाम के दुल्हा अगर धातम ज्ञान के प्रकाश में मुझे दिखा रहे हैं कि मैं स्वरूप को पहचान इन दुख सुख से परे आनंद स्वरूप अपने निज घर को याद। ये सब सोपन है, ये सब फरामोशी के आवरण में देख रही। अपने निज स्वरूप को याद करो। कैसे अपने निज घर मूल मिलावे में मेरे चरणों में ही बैठी ऐसे किया। अपनी निष्पत को याद करो, अपनी लीलाओं को याद करो, जिन लीलाओं में तुम आठों प्रहर चूर उठ गए। यही वो ठोर है जहां पर तुम अपने धाम की उन लीलाओं का रसवादन कर सकती हो, अपने वैभव को जान सकती हो और मेरे हृदय के छिपे भेदों को यहीं पर जानने का ढोंग है। लेकिन तुम जो करने आई उसको भूलकर इस संसार के झूठे पछेड़ों में फंस गई। मैं तुम्हें आत्म ज्ञान से समझा रहा हूं। देखो, इस पूरे
चार ब्रह्मांड से ऊपर उठकर जागृति पर बैठ कर देखो। तभी तुम जागृत होगे जब तुम इस खेल को देखोगे, जब दृष्टा भाव में आओगे। तब देख कर तुम इस दुख में भी सुख लोगे। दुख में सुख लेवत महामति। महामति जागृत बुद्धि, बड़ी बुद्धि। जागृत होने पर ही इस दुख में भी सुख ले सकते। तुम इस दुख को लग जाते हो, तो इसलिए तुम्हें दुख लगता है। इसको दृष्टा भाव में देखोगे तो आनंद होगा। क्योंकि यहाँ पर तुम अपने धाम के उन अखंड सुखों में रमण कर सकते हो। जो सुख, जो आनंद में तुम्हें देने के लिए लाया हूं, ये खेल बनाया है, तुम्हारे लिए पिंड बनाया है। इसमें ये चेतना रूपी चाबी भरती है। इसके अंदर तीन गुण फिट कर दिए हैं, जिनके माध्यम से क्रिया कर रहा है। और तुम जब अपनी लीलाओं में रमण करोगे और ये जीव भी तुम्हारे इस प्रेममय लीला को देखेगा, तो ये भी आनंद से सरोकार हो जाएगा। अपने उस स्वरूप को याद करो, अपने चंदा जी को याद करो, जहां पर नित्य प्रति धाम धनी के संग चल क्रीड़ा का आनंद। उन सात घाटों की सुंदर शोभा को देखो, जहां पर हम सब सखियां कैसे मिलकर एक दूसरे के साथ भांति भांति की क्रीड़ाएं करते। उन सात वनों की शोभा को देखो, जो पांच पांच भौम ऊंचे, और जिनमें प्रत्येक भौम में अति विशाल विशाल झूले। इन नूरमयी वृक्षों की डालियों में पड़े हुए नूरी इन झूलों को तो देखो। प्राण वल्लभ के संग बैठ कर हम यहाँ पर झूला झूलते, कितना सुंदर झाल सामने बहती हुई कल कल की ध्वनि करती हुई, पियो पियो तुही तुही की ध्वनि करते हुए जमुना जी कैसे अटखेलियां करती हुई, लहराती हुई, चलती हुई टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलती है। और इसको छूकर ठंडी ठंडी शीतल शीतल हवा के झोंके छूने का आनंद और बढ़ जाता है। हम सब सही, कोई इन घाटों के वृक्षों पर झूला झूलती है, कोई अक्षरधाम की तरफ, तो कोई केल पुल पर, तो कोई बड़े एक दूसरे को देख देख कर कैसे आनंदित होते। हम सखियों की वो मधुर मधुर आवाज, वो हंसी ठिठोली, वो एक दूसरे को झूला देना, और कभी दूसरे को पकड़कर नीचे गिराकर स्वयं झूले पर बैठ जाना, ये सब हंसी की लीला है।
मानो मेरा पूरे ब्रह्म धाम में हम सखियों की वो हंसी की ध्वनि गुंजायमान हो, जिससे सारे वृक्षों पर लगे हुए पत्ते, फूल, फल, इन पर बैठे हुए पशु पक्षी सब किस तरह से हंसते हुए दिखाई दे रहे। दर्शन भागवत। ये मेरी इंद्रावती सखी वर्णन करे कि सखियों, इस सुंदर ताल को देखो। कौन सा ताल? ये खोजपुर सा ताल नहीं, ये मेरे रंग महल के सम्मुख ही दोनों पुलों के मध्य में और जमुना जी की दोनों पालों के मध्य में, जहां पर ये सुंदर मेरा पाट घाट और सात घाटों की शोभा शोभायमान है। ये एक सुंदर ताल की भांति शोभायमान हो। इस ताल की लीलाएं अपरंपार है। यहाँ पर एक दो दिन नहीं, नित्य प्रतिध्वनि के संग में प्रेम भरे राम थे करते, जल गिरना करते। जल की सुंदर शोभा को देखते कि ये जल कितना सुंदर लग रहा है। इस जल की शोभा का कोई पारावार ही नहीं नजर आता कि ये कितना सुंदर, किन शब्दों में बयां करे कि ये सुंदर पाट घाट की शोभा। इस पर हम सब सखियों का बैठना, कभी खेलना, कभी दौड़ना। सखियों देखो तो सही, इस आनंद को लेकर तो देखो। ये मेरा अति विशाल पाट घाट, यहाँ के शब्दों से ही कहे 150 मंदिर का लंबा और 150 मंदिर का चौड़ा है। लेकिन ये यहाँ के शब्द है, ये अति विशाल है। इसके नीचे आए हुए नीलवी के थंभ, यदि मैं अपने इस पाट घाट पर चलती हूँ तो नीचे देखूं तो मुझे जल और ये नीलवे के थंभ स्पष्ट नजर आएंगे, क्योंकि ये जो है पाट जी है। इसके नीचे से बहता हुआ जल मुझे स्पष्ट नजर आ रहा है। ये ऐसा पाट घाट है कि इसके आर पार भी नजर आ रहा है, और इस पर सुंदर चित्रकारी की भी शोभाई, दोनों चीजें स्पष्ट नजर आ रही है। ये अति कठोर भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जब मैं इस पाट घाट पर हूँ, मानो मैं जल के ऊपर ही चल रही हूँ। ये बनी हुई चित्रकारी यही कालीन की भांति शोभायमान हो रही है। धामधनी के संग जब हम सब सखियां यहाँ पर
अपनी अपनी कुर्सियों पर शोभायमान होते हैं और तीनों तरफ से बहता हुआ जल, और ये जल भी इतना आनंददायी, कैसे बार बार हिलोरे लेकर मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के मानो चरण स्पर्श करने आ रहा हो। कृपा कर लो। हम सब सके अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के संग जब बाही में बांह डालकर इस पर घूमते हैं, तो चारों तरफ यूं कहे कि एक तरफ सुंदर बाल और तीन तरफ सुंदर जल, और इस पर लगा हुआ कटोरा, सोने का कटोरा, इस पर चमचमाते हुए जवाहरात ऐसे जल के ऊपर जब पड़ते हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो पूरी ही कोई काश या कोई लाइट जला दी गई। जब मेरे प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल चरणों से जब इस पर चलते हैं, अपने अति कोमल कोमल पतली पतली अंगुलियों से इस कटघरे को पकड़ कर चलते घूमते, और नीचे बहता हुआ ये जल, अपने इस जल की सुंदरता से मैंने गुलाल लड़ाते हुए इन पशु पक्षी, जल के जीवों की सुंदर शोभा को देखती रही। एक से एक बढ़कर जल के जीव, जिनके अंदर से अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही है, ये जल भी ऐसे जल के अंदर पारदर्शिता की भांति चमचमाते हैं। इतने भी दूर से देखो तो ये जल के जीव स्पष्ट नजर आते हैं, और ये ओ धनी को देखकर इतने आनंद में मस्त हो जाते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं, क्योंकि धनी को देखकर हृदय में वो प्रेम उमड़ उमड़ कर इनको देख देख कर हम सखियों के अंदर भी वो आनंद की मस्ती और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक सखी दूसरी का पल्लू पकड़कर कैसे दौड़ती, कैसे भागती, कभी इस पाट घाट पर तो कभी इस जलमूस।
कभी कभी नीलवी के थंब आए हुए हैं, जो पहाड़ के जलरोष की तरफ है। इनसे गोलाई में चढ़ती हुई सीढ़ियों से चढ़कर सुंदर इसकी छत पर पहुंच जाती है। चारों तरफ सुंदर झिलमिलाता हुआ कठेरा, इस कठेरे से निकलता हुआ नूरी प्रकाश मानो आकाश को पूरा प्रकाशित करता है। इसके मध्य में आई हुई सुंदर त्योहरी अति सुंदर झिलमिलाते हुए चार थंब, इन चारों थंबों पर आई हुई मेहराबे, मेहराबों पर भी बनी हुई चित्रकारियां अति सुंदर लग रही। इन चारों थंबों के ऊपर भी आई हुई इस कठेरे और इस बनी हुई गुम्मटिया को देखो, और इसके ऊपर सुंदर कलश, और कलश के ऊपर लहराती हुई ध्वजा। ये देखिए, इतना सुंदर नजारा है। दिल देकर इंद्रावती कह रही कहाँ तक वर्णन करूं, तुम कर देखो चितवन। अपने चितवन से अपने चित्त को एकाग्र करके यहाँ की शोभा को देखो तो सही। ये पाट घाट, ये प्रेम रूपी घाट है, जिस घाट से तुम धनी के संग उस प्रेम रस में डूब जाते हो। इस चांदनी पर दाम धनी का दौड़ना, और हम सखियों का धनी को पकड़ना, और पकड़ कर जब धनी पकड़े जाते तो कैसी जोर जोर की हंसी से ये पूरा पाट घाट, यूं कहे कि पूरा जल कैसे आनंद के हिलोरे लेने लगे। इस मध्य की दोहरी में बैठने का आनंद तो कुछ और ही है। जब इस चांदनी पर हो, मेरे धाम के धनी के अंदर वो आनंद की और मस्ती छाती, क्योंकि जो सके जल से बचकर कभी इस चांदनी पर तो कभी इस दोहरी पर चढ़ जाती, पकड़ने से भी नहीं आती तो धाम धनी की लीला। धनी के एक इशारे से सूक्ष्म रूप से ये जमुना जी का जल ऊपर जाकर ऐसी बरसात करता, ऐसी बरसात करता कि पूरे पाट घाट के ऊपर जल की टपकते हुए, जल के अंदर टप टप करते हुए बूंदे दोनों पुलों पर बरसते, और ऊपर आए हुए इन वृक्षों का छतरी मंडल उनके एक एक पत्ते पर जब ये बूंदे पड़ती तो कितनी मधुर ध्वनि होती। तो जो बचने वाली सखी, जो जल से बच रही होती है, वो भाग कर इस चांदनी की ही दिहुरी में खड़ी हो जाती, और चारों तरफ
पड़ती हुई इन बूंदों की सुंदर शोभा को देखकर कितना आनंद है। इस त्योरी में जब सखी छिप जाती तो मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ भी वहीं जाकर और सखी को पकड़कर कैसे बाहर लाते जहां पर बूंदे पड़ रही। एक एक बूंदे क्या है, ये मेरे धनी के हृदय का वो इश्क है, वो आनंद की बूंदे हैं, वो प्रेम की बूंदे हैं। तो भला सखियां क्यों बचना चाहे। ये धाम धनी की लीला है, ये प्रेम की लीला है। अन्यथा हर रूह धनी के इश्क में सरोबार हो जाना चाहते हैं। धाम धनी की सुंदर लीला को देखो, कैसे सखियों का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आते और ऊपर से बूंदे पड़ती। और सखिया, क्योंकि मेरी श्यामा जी, मेरी इंद्रावती सखी, और उनके संग में मैं भी प्राण प्रियतम हाथ पकड़ कर लेकर आते, लेकिन हम इस दूरी में छुपना चाहते। प्राण प्रियतम अपने दोनों हाथों से हम सखियों के हाथ पकड़ते, और जब हम अंदर को खींचते, प्रियतम बाहर को खींचते, तो इतनी हंसी, इतनी ठिठोली कि जैसे धाम धनी ने हाथ छोड़ा, हाथ छोड़कर हम खींचे इधर को, और हम जमुना जी की तरफ को, और जैसे खींचते 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 जल की तरफ आए तो धाम धनी ने तुरंत हाथ छोड़ा और हम सब की सब इस जमुना जी के जल में गिर। क्योंकि मेरे प्राण प्रियतम ने इस कठेड़े को भी इशारा दे दिया कि हट जाओ, क्योंकि सब चीज धनी के हुक्म से है। और जब हम सब सखियां इस जल के अंदर गिरी, सिर के बल गिरी पलटा खाकर, तो मेरे प्राण प्रियतम ताली देकर इतने जोर जोर से हंसे, इतने जोर जोर से हंसते कि ये पशु पक्षी जल के जीव, यूं कहें कि पाट गाट के थम भी ऐसे हंस रहे, ऐसे हंस रहे। और ऊपर से पड़ती हुई बूंदे, और सखिया दौड़ दौड़ कर जो इधर उधर खेल रही थी, सब दौड़ दौड़ कर जब धनी को हंसते हुए देखा, तो प्राण प्रियतम के संग आ आकर कैसे अटखेलिया कर करके हंसे, ताली दे देकर कि देखो, ये धनी किसे बचकर कहाँ छुपना चाह रही थी कि हम भीग ना जाए। मेरे प्राण प्रियतम की लीला देखो। यही तो मेरे धनी दिखा रहे कि तुम जितना बचना चाहो, मैं उतना तुम्हें आनंद में डुबोना चाहता हूँ। ये मेरा प्रेम है, ये मेरा लाड़ है। यहाँ तो धनी हाथ छोड़ते तब भी उनके आनंद में और डूबते, लेकिन इस माया में धनी हाथ छोड़ दे तो इस भव सागर में डूब जाएंगे, कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन मेरे धाम धनी हाथ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ हाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे धनी का लाड़ है, हाथ छोड़ने के लिए नहीं, ये धनी अपना प्यार दिखाने के लिए ला कर रहे हैं, ताकि तुम उस प्रेम का एहसास कर सको, जिस इश्क में तुम डूबी हुई थी, उस इश्क का तुम स्वादन कर सको। कहलार देखो तो सही, जल में भीगी हुई सब सखियां कहते, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, आपने ये अच्छा नहीं किया।
लेकिन मेरे प्राण प्रियतम धीरे धीरे मधुर मधुर मुस्कान से मुस्कुराते हुए कहते, आओ। कैसे आओगे? जैसे जैसे पाट घाट की तरफ को चलती तो उन जल के जीवों को इशारा दे देते। कभी बत्तख, कभी सांप आकर पैरों को पकड़ लेता और सखी पाट घाट पर आ ही नहीं पाती। कभी मेढक, कभी कछुआ, ये सब मेरे धनी का ही तो रूप है। वो जल के अंदर से जितना निकलना चाह रही, इतना ही और उनको अंदर खींच रहे। और ये जल को देखो तो ये जल और गहरा होता जाता है, क्योंकि ये भी क्रीड़ा करता है सखियों के साथ। धनिक है सखिया, आओ, बल लगाकर आओ, इन सीढ़ियों से चढ़ जाओ।